चलिए लेक्चर नंबर 5। इससे पहले क्या हुआ बेटा, लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, कॉन्सेंट्रिक शेल प्रॉब्लम। ठीक है, अगर नहीं किया है तो लेक्चर नंबर 4 पे जाएं, रिकॉर्डेड क्लास देखें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। इसमें 4 से 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो शुरुआत करते हैं। आपको अगर मैं एक चार्ज दूं और मैं कहूं कि r डिस्टेंस के ऊपर यहाँ एक a पॉइंट है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, निकाल दोगे? KQ बाय R स्क्वायर। और अगर मैं आपको बोलूं कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ कितना होगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला भी हम लोगों ने निकाला था, V एट A W। ठीक है, तो अब आपको एक डिस्कशन करा गया था आप लोगों के साथ कि सिंगल पॉइंट पर अगर हम बात करें कि सिंगल चार्ज की वजह से हम पोटेंशियल नहीं बता पाते। हमने क्या डिस्कशन किया था कि पोटेंशियल फॉर अ सिंगल चार्ज डिफाइंड नहीं है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक पॉइंट हम लोग मानते हैं इंफिनिटी पे। कहने का मतलब क्या है, लेट्स से एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। हम क्या कहते हैं कि वीबी माइनस में वीए इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाय में चार्ज। ये किया ना हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस। किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होता है। तो अगर मान लीजिए मुझे सिंगल पॉइंट पर डिफाइन करना है तो मैं उसके लिए क्या करती थी, जो ये वाला पॉइंट है उसको उठा के इंफिनिटी पे ले जाओ, ये ए ये बी। मान लीजिए यहां से यहाँ चार्ज लेके जा रहे हो, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, दिस इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाय में चार्ज। वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन है ये। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि मुझे ए पर पोटेंशियल बताओ तो कितना होगा, आप दूसरे पॉइंट को क्या कहाँ समझते हैं, इंफिनिटी पे समझते हैं। और पोटेंशियल एट इंफिनिटी आप क्या बोलते हैं, जीरो है। सिमिलर तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी है इज नॉट डिफाइंड फॉर सिंगल चार्ज, नॉट डिफाइंड फॉर सिंगल चार्ज। आपको एटलीस्ट दो चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन में दूं, कॉन्फ़िगरेशन बना के देती हूँ, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। ठीक है, मान लो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ठीक है, और आपको जो नया कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है वो कुछ ऐसा मिल रहा है, Q1 इंटू में Q2। अब इनके बीच का डिस्टेंस मान लो ये x2 है और ये x1 है, तो x2 x1 से कम है ना। ठीक है, तो यहाँ देखो प्लस माइनस चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा। तो अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है और ये चार्जेस क्लोज आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है एक तो Fe, और एक डिस्प्लेसमेंट है, चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या एक वर्क डन नहीं हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जीज हम कैसे लिखते हैं कि U इनिशियल, मान लो ये आपकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है और ये आपकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से माइनस करते हैं। मतलब कॉन्फ़िगरेशन फाइनल की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें से इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। अब इन चार्जेस को आप कैसे लेके जाओ, इधर ऐसे लेके आओ, ऐसे लेके आओ, ऐसे घुमा फिरा के ऐसे लेके आओ, लेकिन ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, मैं नहीं बता सकती। ठीक है, या मुझे सिर्फ इसकी कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, मैं नहीं बता सकती। आप फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस लेते हैं और वो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। बट एक्सटर्नल फोर्स लिखने के लिए कुछ कंडीशंस है। पहला कंडीशन है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होना चाहिए, फर्स्ट। दूसरा कंडीशन ये है कि फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब वो फोर्सेस जिन जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, वो फोर्सेस नहीं होने चाहिए पिक्चर में। ये हम लोगों ने ऐसे क्यों लिखा, आप लोगों ने एक वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था,
वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या था, किसी को याद है? व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? कि आपके पास जितने भी तरह के वर्क डन है, मान लीजिए एक वर्क डन हो गया कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, एक वर्क डन हो गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, और कोई भी एक्सटर्नल अगर वर्क डन हो रहा है, ये सब मिला के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करता है, बॉडी की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। लेकिन आप देखो कि अगर मैं ये कंडीशन अप्लाई कर दूं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है। वर्क एक्सटर्नल ऐसे ही लिख लेते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है उनकी वजह से वर्क डन क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि वो हम ले ही नहीं रहे, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई हीट एनर्जी लॉस नहीं है किसी तरीके का। वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स ये आ जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हो वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, या आप ऐसे लिखिए वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसको लिख सकते हैं ना ऐसे। समझ में आया किस क्यों लिखा है हम लोगों ने? अब क्या हो रहा होगा, देखो जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने की वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा चार्जेस का, वो इसको खींचेगा, एक्सेलरेशन आएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ा तो हम लोग जो डेफिनेशन देते हैं कि भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है, सॉरी चेंज इन पोटेंशियल जो है दो पॉइंट्स के बीच में, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू। तो पोटेंशियल की जब हम बात कर रहे हैं तो हम काइनेटिक एनर्जी में कोई भी पार्ट नहीं देना चाहते, क्योंकि फिर आपको उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा जब काइनेटिक एनर्जी पिक्चर में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगाते हैं बाहर की तरफ, फोर्स एक्सटर्नल, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है तो आपको एक बाहर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। इनटू में डिस्प्लेसमेंट जो भी इन चार्जेस के बीच में हुआ है तो वो एक एक्सटर्नल वर्क डन आ जाता है। तो आप निकाल इससे भी सकते हैं, उसके आगे नेगेटिव लगा दो, या फिर आप लिख सकते हो कि वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइडेड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पिक्चर में नहीं है। क्या ये सारा ओवरव्यू आपको समझ में आया कि कैसे कैसे आपको निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकते हैं आप, सिंगल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते क्या है। ऐसे ही सेम चीज हम लोगों ने पोटेंशियल में किया था कि सिंगल पॉइंट पर आप पोटेंशियल नहीं बता सकते, आपको दो पॉइंट के डिफरेंस चाहिए। ठीक है, अब यहां पर हम निकाल के देखते हैं। हम मान लेते हैं कि एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो R है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है बेटा इसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 by R। आपका सवाल यहाँ पर आके खड़ा हो जाता है, मैम अभी तो आप बोल रहे थे कि आप सिंगल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते, तो इसकी कैसे बता रहे हो? क्योंकि मैंने यहाँ पर दूसरा जो सिस्टम है वो मैंने इंफिनिटी पे मान लिया, ये Q1 Q2 इंफिनिटी पे रखे हैं, और कैसे भी रखे हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, एक दूसरे से दूर रखे, पर इंफिनिटी पे है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा वो 0 है। तो अगर मैं लिखूं U फाइनल, ये U फाइनल है, माइनस U इनिशियल, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है भाई, आप देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन सेट करना चाहते हो, ठीक है, और एक आपके पास चार्जेस यहाँ पड़े हुए हैं। आप क्या करते हो, सबसे पहले कुछ नहीं था, आप पहला चार्ज लेके आएंगे, एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे, कुछ काम होगा। इस एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क है इसको हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू फर्स्ट पोजीशन, इसको फर्स्ट पोजीशन बोल लो, इसको सेकंड पोजीशन बोल लो, फर्स्ट पोजीशन प्लस वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सेकंड पोजीशन। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये एक्सटर्नल एजेंट वाला काम करूं, मुझे ये जो डेकोरेशन है ये चाहिए, चार्जेस मुझे ऐसे ऐसे रखना है, ठीक है, मैं पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकती थी, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन मैंने इन्फिनिटी पे मान लिया, ठीक है, उस कॉन्फ़िगरेशन से आप इस कॉन्फ़िगरेशन पे आ रहे हैं तो कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है, ये वर्क डन निकालना पड़ेगा आपको। तो ये वर्क डन आप कैसे निकालेंगे, मैं पहला चार्ज अगर उठा के लेके आऊं, क्या मुझे कुछ काम करना पड़ेगा? बस इतना बता दो, यस और नो, क्या आपको कुछ भी काम करना पड़ेगा यहाँ पर? यस मैम। नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन होता है। अगर यहाँ पर देखिए
पहला चार्ज आप जब रख रहे हो तो क्या आसपास कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी फोर्स ऑफ रिपल्शन, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पर, इसलिए नहीं करना किसी भी पड़ेगा। तरीके का फोर्स ही नहीं लग रहा है, ना फ्रिक्शनल फोर्स है जो उसको रोक दे। तो अगर आप सिर्फ इसको टच भी कर देंगे ना तो ये ऐसे फ्लो करता हुआ चल रहा है और बस यहाँ पर इस तरफ से एक बार जस्ट रोक देना, यहाँ पर रुक जाएगा। पहला जो चार्ज का पोजीशन है वो मिल गया। लेकिन अब सेकंड अगर चार्ज उठा के लेके आना पड़ेगा और यहाँ अगर मुझे रखना है तो मुझे काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही थी सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, काम ही नहीं करना पड़ेगा सिंगल चार्ज के लिए, तो दूसरे के लिए आपको करना पड़ेगा। दूसरे के लिए क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अब ये फोर्स ऑफ रिपल्शन फील कर रहा है, और अगर अब इसको फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट आप उठा के जोर लगा के लेके आ रहे हैं, आप कुछ एनर्जी खर्च कर रहे हैं, आप एक्सटर्नली कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। इनटू में आप डिस्प्लेसमेंट करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है इनके बीच में रिपल्शन वाला वो है के Q1 Q2 बाय में R²। डिस्टेंस कितना है इन चार्जेस के बीच में उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे ये चार्जेस जो है आगे मूव करेंगे, इनका डिस्टेंस बदल रहा है, फोर्स क्या हो जाएगा? चेंज। फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स को हम कैसे निकालते हैं? अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना पड़े वेरिएबल फोर्स की वजह से तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगी। मुझे ये लिमिट चाहिए इन्फिनिटी से आप किस पॉइंट तक जा रहे हो, तो मेरे पास टोटल एक्सटर्नल वर्क डन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? यस और नो? निकल जाएगा। अब ये एक तो ये तरीका है कि आप एक्सटर्नल एजेंट वाला जो एक काम है ये खुद ऐसे इंटीग्रेट वगैरह करके निकालें। दूसरा एक और तरीका है, क्योंकि अब हम पोटेंशियल सीख चुके हैं, तो पोटेंशियल वाला अगर मैं फॉर्मेट यूज करूं तो पोटेंशियल के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको रब करते हैं, पोटेंशियल पे आते हैं। अब पोटेंशियल पे आते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे ये Q1 है और ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे Q2 पड़ा है, अब Q2 को अगर मैं यहाँ उठा के लेके आ रही हूँ तो पोटेंशियल, ये मान लो फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड है, तो पोटेंशियल जो फाइनल है माइनस पोटेंशियल जो सेकंड है, दिस इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू फर्स्ट पोजीशन डिवाइडेड बाय में जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हो। क्लियर? यानी वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू फर्स्ट पोजीशन, दिस इज इक्वल टू Q1 इनटू में V1 माइनस में V2। अब V2 सेकंड पोजीशन इन्फिनिटी पे है, तो सेकंड पोजीशन वाला पोटेंशियल भी तो जीरो हो जाएगा। करेक्ट? तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया? Q1 V1। अब आप यहां रख दो, पहले चार्ज को लाने में कुछ नहीं काम करना पड़ा, जीरो। दूसरे चार्ज को लाने में काम पड़ा, करना पड़ा कितना? Q2। कौन से चार्ज को लेके आ रहे हो आप? सेकंड को लेके आ रहे हो बेटा, सेकंड करो यहाँ, Q2 इंटू में V1। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए, आप एक्चुअली आप यहां नहीं लेके आ रहे हो, आप यहां लेके आ रहे हो, सॉरी, ये आप ये R डिस्टेंस पे लाके रख रहे हो ना, इन्फिनिटी टू R, ये जो डिस्टेंस है R, यहां पर आप लाके रख रहे हो। ठीक है, इन्फिनिटी टू R, इसको R निकाल लो, इसको भी R कर लो, और फाइनल पोजीशन R है, R पोजीशन के ऊपर आप लेके आ रहे हो, और ये V2, ये R हो गया। अब मुझे एक चीज बताइए, ये जो पोजीशन है R डिस्टेंस पे जो है, जो सेकंड पोजीशन है, इसके ऊपर पोटेंशियल निकाल सकते हो फर्स्ट चार्ज की वजह से? पोजीशन के ऊपर किसी भी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहो तो निकाल सकते हो ना। यहाँ पर चार्ज ये VR कितना हो जाएगा बेटा? Q2 इंटू में K Q1 बाय में जो डिस्टेंस है R, ये आपके पास हो जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। क्या है? U इन्फिनिटी वाली जो पोजीशन है। ठीक है, U इन्फिनिटी आपके पास क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो देखो फाइनल जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका फॉर्मूला क्या निकल गया? K Q1 Q2 बाय में R। आई बात समझ में? तो एक्चुअली आपने क्या करा था, इस सिस्टम का अगर पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल रहे हो ना, इस कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो और आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो K Q1 Q2 बाय R, तो एक्चुअली में एक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने इन्फिनिटी पे मानी थी जो जीरो हो गई। ठीक है, तब आप बता पाए हो कि एक इस पर्टिकुलर सिस्टम या इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी ये है K Q1 Q2 बाय R। ऐसे ही हम लोग पोटेंशियल करते हैं, इन्फिनिटी पे हम जीरो मान लेते हैं और इस पोजीशन पे आप निकाल सकते हैं।
समझ में आई ये बात, फॉर्मूला? कुछ भी डाउट है तो पूछो, एनी डाउट? ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल, पोटेंशियल को पोटेंशियल लिख रही हूँ, यहाँ नीचे ही लिख देती हूँ मैं, पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस ड्यू टू चार्ज Q1 is KQ1 बाय में R। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल आपको मिल गया और यहाँ पर आप अगर उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया हम लोगों ने, V, मान लो ये आपके पास कौन सी पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, जो R डिस्टेंस पे V R माइनस V इंफिनिटी, दिस इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू R डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को आप ला रहे हो, सेकंड चार्ज। तो दो चीज हमने इस्तेमाल करी है यहाँ पे। क्लियर है सबको कि अब आपको जब क्वेश्चन करना है ना तो आपको सिर्फ ये सिस्टम ढूंढना है, ये पेयर ढूंढने हैं कितने हैं, और आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस, देखो हम लोगों ने यही सॉल्व कर लिए, आगे आते हैं। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम की मुझे निकालनी है। तो अब आपको दो दो चार्जेस का सिस्टम लेना है। देखो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं लेकिन मिनिमम दो होना चाहिए। अब दो दो के देख लो कितने हैं। ठीक है, तो दो अगर चार्जेस हैं तो मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच में R डिस्टेंस है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हो क्या, KQ1 Q2 बाय में R। तो अब यहाँ पर कितने पेयर्स बन रहे हैं, 1 2 और 3। तो आप क्या लिख सकते हो, पहला मान लो इसको नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है, तो 1 2 प्लस में 2 3 प्लस में 3 1। ठीक है, अब 1 2 को आप क्या लिख सकते हो, बिल्कुल सही अमर, K Q इंटू Q बाय में A प्लस में K Q इंटू Q बाय में A प्लस में K Q इंटू Q बाय में A। तो ये आपके पास क्या आ गया, 3 K Q स्क्वायर बाय में A इज द आंसर। इजी हो गया ना, करेक्ट। तो एक चीज और याद रखिए, अभी तो चलो ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, चार्जेस आपके नेगेटिव हो सकते हैं, तो पुट चार्जेस विद साइन while solving your questions। ठीक है, विद साइन आपको रखना है, जैसे पोटेंशियल में भी मैंने आपको बताया था विद साइन रखना है। और ये जो एनर्जी है ये स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल जो एनर्जी है वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इसका निकाल दो, कितना आएगा, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। पहले तो बताओ मुझे कितने सिस्टम बन रहे हैं यहाँ पे, दो चार्जेस। 6, यस 6 चार्जेस हैं। और आप चेक कर सकते हैं किससे, जितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं उनका ऐसे 4C2 कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हो। मैथमेटिक्स में अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ये होता है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आप इस फैक्टोरियल को ओपन करना अगर जानते हैं तो इसको 4 इंटू 3, अब मैं कर सकती हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1 तक लेके जा सकती हूँ, 1 तक आप खोल सकते हो लेकिन मैं सिर्फ 3 तक खोलना चाहती हूँ। तो मैं इसको क्या लिख देती हूँ, 3 और आगे लिख दूंगी 2 फैक्टोरियल, ये लिख दिया, डिवाइडेड बाय में 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कट गया, 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 ही होता है, 2 इंटू 1 2 1 जा, तो 3 दूनी 6, 6 टर्म्स बनेंगे आपकी। ठीक है, जितने चार्जेस हैं 12 दे दूं, 15 दे दूं, 20 दे दूं, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो इवन नंबर में आप सही से कर लेंगे, इवन नंबर ऑफ चार्जेस में तो आप देख लो कितने सिस्टम बन रहे हैं। जैसे अगर 4 दो दो का मिनिमम पेयर होना चाहिए तो 4C2, अगर मैं हेक्सागन दूं तो बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी हेक्सागन में, 6C2 कितना आएगा अमर, 15 आएगा। 6C2 कितना आएगा, देखो 6 फैक्टोरियल बाय में 6 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल,
फोर फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लो। 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कट गया 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 3 जा तो 5 दिए 15। तो एक तरीका है चेक करने का, नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट देख सकते हो कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स बन रहे हैं। 4 तो आपके सीधे सीधे बन रहे हैं और 2 आपके डायगोनल की वजह से बन रहे हैं। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं क्या क्या बन रहे हैं हमारे पास। ये लीजिए, अगर हम नंबरिंग करें तो मान लो ये पहला नंबर तो है ही, चार्जेस का ही नंबर है, इसको आप क्या लिख सकते हो, U12 प्लस U23 प्लस U34 प्लस U45 प्लस U13 प्लस U23। तो 1 2 अगर आप लिखे तो K Q1 Q2 बाय में A, 2 3 लिखे तो K Q2 Q3 बाय में A, 3 4 K Q3 Q4 बाय में A प्लस K 3 4 4 1 आएगा ना, K Q4 Q1 बाय में A। अच्छा, इनमें कितना डिस्टेंस आएगा अगलों में, Q1 Q3, नीचे क्या लिखूं, ये √2a प्लस में 2 3 में भी सेम डिस्टेंस आएगा, K Q2 Q4 बाय में √2a। लिख लोगे अभी कोई भी सिस्टम आपको गिवन हो। चलिए अब बात करते हैं हम, वो तो एक सिस्टम की अगर आप बात कर रहे थे, समझ लिया था हम लोगों ने, जो एक कॉन्फ़िगरेशन है इन्फिनिटी पे होगा। फिर आप लोगों ने फॉर्मूला निकाल लिया, 2 चार्जेस के लिए मुझे पता था, देख लिया कितने नंबर ऑफ पेयर्स बन रहे हैं, सबको ऐड कर दिया क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, अलग अलग निकाल के सबको ऐड कर दिया। ऐसे ही अगर मेरे को इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में जाना, तो मेरी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन तो ये है ना, और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ये है, और इन दोनों का अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालूं UF माइनस UI, यही एक्सटर्नल वर्क डन होगा इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम दिस कॉन्फ़िगरेशन टू दिस कॉन्फ़िगरेशन। करेक्ट। अब कैसे निकालें, आप अलग अलग निकाल सकते हो, इसका अलग निकाल सकते हो ना, कितना होएगा, इसका कितना हो जाएगा, K Q स्क्वायर बाय 2a और मल्टीप्लाई बाय में 3, क्योंकि ऐसे 3 सेट बन रहे हैं। ऐसे ही आपके पास यहां भी हो जाएगा K Q स्क्वायर बाय में A इंटू में 3। अब U फाइनल माइनस U इनिशियल कर सकते हो या नहीं, जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा वही एक्सटर्नल वर्क डन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 3K Q स्क्वायर बाय A माइनस में 3K Q स्क्वायर बाय में 2a, क्या आ रहा है आंसर बताओ, क्या आंसर आ रहा है बताओ बेटा जी। ये आ रहा है क्या, बी आ रहा है, 3/2 K Q स्क्वायर बाय में A। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट करो, टू चार्जेस -1 microcoulomb and Q2 plus 1 microcoulomb are placed at x equals to 0 and x equals to 1 respectively। ये मान लीजिए आपके पास है, ये आपके पास पोजीशन कौन सी है, x इक्वल्स टू 0 वाली, जिसपे चार्ज कितना रखा है, -1 माइक्रोकूलम, दिस इज योर Q1। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 पे कितना रखा है, Q2 प्लस 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, और फिर ये बोल रहे कि एक थर्ड चार्ज को लेके आए हैं हम लोग किसी एक और पोजीशन पे, तो थर्ड चार्ज कितने पे है, x इक्वल्स टू 2 पे, Q3, दिस इज इक्वल टू कितना चार्ज है, +1 माइक्रोकूलम। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि पहले 2 चार्जेस वाला इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है और जब तीसरा आपने रखा तो वो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, कि आपके पास ये जो पार्ट है, ये वाला इतना, ये आपके पास क्या है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन।
कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और जो टोटल है आपके पास वो क्या है, Q1 Q2 प्लस Q3, और ये पूरा क्या है आपके पास, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। निकाल भी दिया, वेरी गुड, ठीक है। तो आप इसमें निकाल सकते हो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी, दो चार्जेस का एक सिस्टम है, तो कितना हो जाएगा, K इंटू में Q1 Q2 बाय में जो इनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, x की फॉर्म में रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास बेटा जी 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना है -1, Q2 +1 इंटू 10⁻⁻12 कर दिया, क्योंकि माइक्रो कूलम में था और दो चार्जेस है, इसका भी 10⁻⁻6, इसका भी 10⁻⁻6, उसको मैंने इकट्ठा बाहर लिख दिया 10⁻12 और डिस्टेंस है 1। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -9 इंटू 10⁻⁻3 जूल आएगा ये। यू फाइनल में तीनों है आपके पास, तीन टर्म्स आएंगी। पहले तो यही आ जाएगी, ये जो लिखी हुई है -9 इंटू 10⁻⁻3 प्लस दूसरी कौन सी आएगी, 2 और 3 वाली, ये Q2 Q3 वाली, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपके पास 9 इंटू 10⁻9 के Q2 कितना है 1, Q3 कितना है 1 और 10⁻⁻12 कर दिया, डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस 1, प्लस एक टर्म और आएगा क्या, ये और ये हो जाएगा आपके पास 9 इंटू 10⁻9 प्लस सॉरी इंटू -1, 1 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फर्स्ट चार्ज और लास्ट चार्ज का 2, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करेंगे जब, तो ये एक टर्म तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये तो यही कैंसिल हो रहा है वैसे, ये देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये सारा कैंसिल आउट हो रहा है। फिर फाइनल में एक टर्म यहाँ आएगा माइनस, ये हो जाएगा आपके पास 9 इंटू 10⁻³ बाय में 2 माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, ये है आपके पास -9 इंटू 10⁻³ इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 9/2 इंटू 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻³ जूल। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? मैम यू फाइनल वाला समझा दीजिए। क्या नहीं आया बेटा? यू फाइनल देखो यू फाइनल में तीन चार्जेस है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो कितने सिस्टम बन रहे हैं, एक तो यही सिस्टम बन रहा है, राइट, इनके बीच का डिस्टेंस 1 है, एक ये वाला सिस्टम बन रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस 1 है, एक ये भी तो बनेगा ना लास्ट का, ये वाला और ये वाला, तो तीन लिया आप लोग आपने, और k Q1 Q2 बाय r फॉर्मूला लगाया है, और k को मैंने खोल रखा है 9 इंटू 10⁻9 और 10⁻12 आया क्योंकि दोनों चार्जेस माइक्रो कूलम में है, और डिस्टेंसेस आपको पता है, ये अगर जब बस ये ध्यान रखना है कि पहला और आखिरी ले रहे हो ना, इसमें 2 आएगा डिस्टेंस जो मैंने यहाँ रखा हूँ, फिर फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ये बचेगा। एक तो तरीका ये है करने का इसको, एक और तरीका है, दूसरा तरीका, दूसरा मेथड, आप बहुत सारे क्वेश्चंस पोटेंशियल एनर्जी के पोटेंशियल से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ बनाऊं सेकंड मेथड, एक तो आपके पास चार्ज यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, और ये आपके पास क्या है 2 है, ठीक है। चलो मैंने अभी थर्ड रखा नहीं, क्वेश्चन में ये दे रखा था ना, यहाँ पर -1 रखा है, यहाँ 1 रखा है, और थर्ड चार्ज आपको रखना है यहाँ पर, ये आपके पास है -1 माइक्रोकूलम, ये है आपके पास 1 माइक्रोकूलम, और थर्ड आपको रखना है 1 माइक्रोकूलम Q3 एट x इक्वल्स टू 2, ये रखना ना, यहाँ रखना आपको। तो मुझे बताओ जहां पर आपको चार्ज रखना है वहां क्या आप इन दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल नहीं निकाल सकते? मल्टीपल चार्जेस की वजह से आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं ना। जैसे फर्स्ट चार्ज की अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल मान लो ये एक्स पोजीशन है, पोटेंशियल एट एक्स पोजीशन क्या हो जाएगा आपके पास, एक तो होगा k -1 इंटू 10⁻⁻6 बाय में डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2, प्लस दूसरे चार्ज की वजह से k 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय में 1। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, k/2 इंटू 10⁻⁻⁶, यही आएगा ना। अब आपको यहाँ पोटेंशियल पता है, ठीक है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, मान लो एक इंफिनिटी पे है, थर्ड चार्ज जो है वो Q3 इंफिनिटी से आप इस पॉइंट पर लेके आ रहे हो, तो आप क्या लिख सकते हो, Vx माइनस में V at infinity that is equal to work done in moving a charge from infinity to x position divided by में जिस भी चार्ज को आप मूव कर रहे हो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा इंफिनिटी से x पे लाने में, Vx माइनस में V इंफिनिटी इंटू में Q3। अब V इंफिनिटी होता ही 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Vx k/2 इंटू 10⁻⁻�6 और Q3 कितना है बेटा, 1 माइक्रो कूलम, 1 इंटू 10⁻⁻6, क्या वही आंसर नहीं आ गया, 4.5 इंटू 10⁻⁻3 जूल, यही आ जाएगा। तो आप अगर मान लो 2 चार्ज है, 3 है, 5 है और उन चार्जेस के बीच में एक चार्ज को उठा के लाके रख रहे हो, तो जिस पॉइंट पर लाके रख रहे हो ना, वहां पर टोटल पोटेंशियल देख लो और मल्टीप्लाई कर दो जिस चार्ज को लेके आ रहे हो, तो वो भी आपके पास एक्सटर्नल वर्क डन निकल जाएगा फॉर दैट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फाइनल निकालो और उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं फिर। 2 point charges है Q1 Q2 equals to +2 microcoulomb are fixed at x1 equals to +3 meter, x2 equals to -3 meter as shown in the figure। फिगर मैं बना के देती हूँ आपको। लेट्स से आपका एक चार्ज तो रखा है यहाँ, एक चार्ज यहाँ, इसको मान लो आप क्या, ये सिमेट्रिक रखा हुआ है, ये जो डिस्टेंस है ये 4 गिवन है और एक चार्ज यहाँ +3, ये x इक्वल्स टू 3 है, इसके ऊपर चार्ज कितना रखा हुआ है, 2 माइक्रोकूलम Q2, Q1 मान लो चलो इसको, और यहाँ एक रखा है 2 माइक्रोकूलम, इसको मान लो Q2 जो कि आपका -3 x इक्वल्स टू -3 पे रखा है। तो ये आपके पास फॉर्मूला, ये आपका पिक्चर है जिसमें इन्होंने बोला कि एक थर्ड पार्टिकल जिसका मास 1 ग्राम है और चार्ज -4 माइक्रोकूलम है इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट y इक्वल्स टू 4, यानी एक चार्ज यहाँ है 4 मीटर की दूरी पर है ओरिजिन से, और आपके पास इसका मास 1 ग्राम है और चार्ज का वैल्यू कितना है, -4 माइक्रोकूलम, इसको हम Q3 बोल रहे हैं। तो बोल रहे फाइंड द स्पीड ऑफ द थर्ड पार्टिकल एज इट रीचेस द ओरिजिन। तो आपको इस थर्ड पार्टिकल का स्पीड निकालना है। तो पहला सवाल तो यही है कि स्पीड कहां से आ गया, स्पीड कहां से आएगा, आपको ऐसे कौन से फोर्सेस दिख रहे हैं इस डायग्राम में जिसकी वजह से स्पीड आ सकता है, चेक करो सर। कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, देखो ये आपके पास एक प्लस चार्ज है, यस ये एक प्लस चार्ज है, यस, और ये नेगेटिव चार्ज है, तो क्या उस पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा दोनों तरफ, नेगेटिव चार्ज पे दोनों तरफ से उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बेटा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक लग रहा है इस तरफ, एक लग रहा है इस तरफ, तो क्या वो उसको नीचे की तरफ पुल नहीं करेगा, खींचेगा नहीं, ठीक है, ऊपर की तरफ तो कोई फोर्स ही नहीं होगा, तो उसको वहां रखे तो उसके पास स्पीड आ जाएगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। तो हम जो फॉर्मूला करते थे वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस दैट इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स हो गया, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब ये क्या कह रहे हैं, देखिए क्या कोई भी क्वेश्चन में कहीं पर भी ये लिखा है कि कोई एनर्जी लॉस है, कोई फ्रिक्शन है, किसी तरह का एनर्जी कुछ बर्बाद हो रहा है, नहीं लिखा ना। तो आप कह सकते हैं कि इनिशियल जो उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सिस्टम का प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, वो बाद वाले के इक्वल होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर मुझे बताओ क्या आप दो सिस्टम देख पा रहे हैं, एक तो इनिशियल सिस्टम है ये वाला,
ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, UI। क्या आप इसको देख पा रहे हैं? एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, जिसमें एक चार्ज यहाँ रखा है, ये चार्ज रखा है, ये रखा है, और इनके सबके डिस्टेंसेस आपको पता है। क्या आप UI निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ है, सभी रेस्ट पे रखे हैं। वो बोल रहे हैं कि दो चार्जेस यहाँ रखे थे, थर्ड चार्जेस रेस्ट पे रिलीज किया गया है, तो पहले तो रेस्ट पे था, तो हम बोल सकते हैं ना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो सारी चीजों का जीरो ही है, राइट। अब मुझे बताओ Yeah. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में कौन सा देखना चाहती हूँ? जब वो चार्ज ओरिजिन पे पहुंच गया, उसके पास स्पीड आई, वो ओरिजिन पे पहुंच गया, वो यहाँ ये 2 माइक्रोकूलम है, ये 2 माइक्रोकूलम है, और ये आपके पास मूव कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो इस सिस्टम की। आपके पास ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, 3 चार्जेस है, 2 सिस्टम बनेंगे, 2 चार्जेस के, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकाल लोगे। जब ये Yeah. यहाँ पहुंचा, उस टाइम की बात हो रही है, और जब ये यहाँ पहुंचा तो एक काइनेटिक एनर्जी भी है, ये तो रेस्ट पे है दोनों, ये मूव कर रहा है, जिसको मैं लिख सकती हूँ ½ mv²। लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती? उसका Yeah. मास गिवन है और उसके पास मान लीजिए v स्पीड आ गई है, ठीक है। मास आपको पता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पता है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पता है, तो क्या आप अब एक वेरिएबल नहीं निकाल सकते v? अब देखिए यहाँ पुट करते हैं हम लोग। पहले मुझे बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना आएगा? सभी बच्चे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल निकालिए। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी आपके पास टर्म्स बनेंगी? 3 बनेंगी ना, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये आपको दे रखा है कि 3 है, ठीक है, ये 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा? 5। तो यू इनिशियल आप लिख सकते हो पहला, ये Q2 है, ये Q1 है, और ये Q3 है, तो आप लिख सकते हो K Q2 Q3 बाय में जो उनके बीच का डिस्टेंस है कितना है? 5, प्लस K Q3 Q1 बाय में उनका डिस्टेंस कितना है? 5, प्लस एक और टर्म आएगी K Q1 Q2 बाय में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? K कॉमन ले लो, ठीक है। चलो इसको ऐसे एज इट इज रखो, यू फाइनल देखो, अब यू फाइनल क्या बनेगा? यू फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में ये चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो आपके पास बनेगा एक K Q2 Q3 बाय में डिस्टेंस 3, प्लस K Q1 Q3 बाय में 3। क्या सबको ये समझ में आ गया? अमर और कौन कौन है क्लास में? सत्यम, प्रियांशी, सबको समझ में आ गई ये टर्म्स? ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज 0 एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज ½ mv², ठीक है। अब हम जैसे ही माइनस करेंगे, देखो यू फाइनल माइनस, चलो वो भी छोड़ो, आप यहाँ पर इसको खोल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। हमको निकालना है ½ mv² वाला जो चीज है, यानी इसको एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सब इधर। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो 0 ही है, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना है? K Q2 Q3 बाय में 5, प्लस K Q3 Q1 बाय में 5, प्लस K Q1 Q2 बाय में 6, माइनस, ठीक है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना है? K Q2 Q3 बाय में 3, माइनस, आप ऐसे भी लिख सकते हो ब्रैकेट के बाहर इसको प्लस लगा लो, K Q1 Q3 बाय में 3। क्या कोई टर्म कैंसिल हो रहा है? कोई टर्म नहीं कैंसिल हो रहा, राइट? नहीं हो रहा। दिस इज इक्वल टू ½ mv²। अब बस आपको वैल्यूज पुट करना है, देखो
वैल्यूज पुट करके देखो जरा, आंसर निकालो। मास का वैल्यू पुट करो 1 इंटू 10⁻³ चार्जेस माइक्रो कूलम है और कूलम में आपको पुट करना है। देखो एक टर्म मिस करी थी ना, ये है फाइनल पोटेंशियल में। ये दो भी तो लेंगे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो ले लिए। एक पेयर और आएगा के Q2 Q3 बाय में 6, एक पेयर ये आएगा। ये हमने फाइनल में लिया। ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 1 प्लस 2 1 2 Q2 Q3 बाय में 6। तो देखो ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें देखिए के कॉमन ले सकते हैं। पहली बात तो Q2 कितना है 2 इंटू Q3 कितना है 2 -4 और इंटू 10⁻12 भी बाहर कॉमन ले लो। दो दो चार्जेस तो हर जगह आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय में 5। प्लस में यहाँ भी ऐसे ही आएगा। Q3 कितना है 2 इंटू 2 बाय में 5 माइनस ये पूरा के और 10⁻12 बाहर ले रखा है मैंने, ठीक है। Q2 कितना है यहाँ पे Q2 2 इंटू Q3 कितना है -4 बाय में 3। ये आपके पास आ जाएगा। वहां पे चोरी होगा। एक मिनट बेटा, के Q1 आ गया 2 इंटू Q3 -4 बाय में 3। दिस इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर। अब बोलो क्या कह रहे हो। हम वहां पे अभी सबसे पहला वाले में 2 4 आया, -4 आया। आवाज बिल्कुल मिक्स हो रही है। कोई नहीं, देखते हैं, सही आना चाहिए। देखो ये दोनों तो टर्म एक जैसी है। क्या सब में 8 8 आ रहा है ना, सब में 8 आ रहा है ना। यहाँ देखते हैं 10⁻12 के को लिख दो 9 इंटू 10⁻9 और मैंने 8 भी बाहर कॉमन ले लिया। अंदर बचेगा क्या 1/5 प्लस 1/5। इसको मैं लिख सकती हूँ 2/5, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं ये माइनस माइनस प्लस 8, ये भी माइनस माइनस प्लस 8 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास 8 भी कॉमन ले लिया तो 2/3 प्लस में 2/3। दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ m को लिख दो इंटू में 10⁻³ v स्क्वायर। v स्क्वायर आपको निकालना है कुछ। हाँ एक प्लस माइनस का गड़बड़ है ना। मैम वहाँ 2 इंटू -4 आएगा पहला वाला, और दूसरे वाले में -4 ही आएगा। एक बार मेरे को चैट पे लिखो क्या बोल रहे हो। ये हमने निकाली 5 और 6 वाली टर्म्स। तो फाइनल, अच्छा यहाँ कह रहे हो ये माइनस आएगा ना Q2 Q3 Q3 Q1। हम्म, हाँ ये गलत किया हमने। Q2 और Q3 ये आएगा -4, राइट। और ये भी आएगा -4। अब आप बनाएगा ना, -4 यस यस यस। तो ये हो जाएगा -2। अब देखते हैं कितना आ रहा है हमारा आंसर। पंद्रह एलसीएम आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 9 इंटू 8 और ये बनेगा आपके पास क्या 10⁻³ ठीक है। 5 3 15 3 दूनी 6 -6 प्लस 3 5 15 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा आपके पास हाफ इंटू 10⁻³ इंटू v स्क्वायर। तो ये तो देखो पूरा कट गया, 10 में से 6 गया, कितना बचा 4, ठीक है। तो 9 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 2 बाय में 15, दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो कितना बन रहा है 9
और 32 64 64 में 576 बन रहा है क्या? चेक करना एक बार। इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो वी आ जाएगा आपके पास अंडर हाँ 576 बाय में 15, तो ये आपके पास लगभग 24 बटे अंडर रूट 15। दिस इज इक्वल टू वी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.2 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेट। यही आ रहा है, एक बार चेक करो बच्चों। मैम 6.2 आ रहा यही आ रहा है ना? तो इसको 2 से करो मल्टीप्लाई बाय है। 9। यस ठीक है, 576 बाय में 15 वी स्क्वायर वी अंडर रूट 576 अंडर रूट 576 इज 24। करेक्ट। आए समझ में? यस मैम। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। और इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने जो देखा है, बच्चों का गलती होता भी कैलकुलेशन में, मतलब आपको समझ में आ जाएगा क्या पोटेंशियल है, क्या पोटेंशियल एनर्जी है, कैसे लगना है, लेकिन कई बार हम लोग टर्म्स को आगे पीछे लिखने में गड़बड़ कर देते हैं। जैसे मेरा यहाँ पर एक टर्म मिस हो गया था ना, ये वाला, ठीक है, वो मिस हो जाता है। तो कई बार वो कॉम्बिनेशन वाला जो फॉर्मूला है ना, उसको दिमाग में रखो। 3 चार्जेस है, 3C2, 3C2 इज 3। ठीक है, तो वहां से आप चेक कर सकते हो अपना आंसर। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। तो ये भी हो गया, ये हो गया, ये हम लोगों ने यही सॉल्व किया था। ठीक है, एनी डाउट? नो मैम।